दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। रॉबर्ट कियोसाकी के दो डैड थे। पहले तो उनके खुद के फादर जिनको वो पुअर डैड कहा करते थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जिनको वो अपना रिच डैड कहा करते थे। उनके पुअर डैड ने पीएचडी की हुई थी और अपने स्कॉलरशिप पे ही अपनी एडवांस स्टडीज भी कंप्लीट की थी और बल्कि उनके रिच डैड ने 8th क्लास भी पास नहीं की हुई थी। दोनों ही डैड अपने करियर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे, लेकिन उनके पुअर डैड को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा ही रही और उनके रिच डैड बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक बने। जब उनके पुअर डैड मरे तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे अनपेड बिल्स छोड़े जो उनकी फैमिली को बाद में भरने पड़े, और जब उनके रिच डैड मरे तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए करोड़ों रुपए छोड़े। उनके पुअर डैड हमेशा ये कहते थे कि यार ये चीज तो बहुत महंगी है, मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बल्कि उनके रिच डैड खुद से ये क्वेश्चन पूछते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। उनके पुअर डैड हमेशा ये कहते थे कि पढ़ाई करो, एक अच्छी डिग्री लो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, बल्कि उनके रिच डैड ये कहते थे कि ऐसे तरीके ढूंढो जिससे तुम लोगों को जॉब दे सको। उनके दोनों डैड्स की पैसों को लेके सोच एकदम अलग थी। जब रॉबर्ट कियोसाकी 9 साल के थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब से हमेशा अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे। दोस्तों आज मैं आपसे इस बुक के इंपॉर्टेंट 7 लेसन शेयर करने वाला हूँ जो उन्होंने अपने रिच डैड से सीखे थे। लेसन नंबर 1, फियर एंड डिजायर। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जहाँ उनको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, एक अच्छा इनकम चाहिए होता है, बट ऑथर यहाँ ये कहते हैं कि आपकी सैलरी भले ही कितनी भी बढ़ जाए इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सैलरी बढ़ने के बाद आपके टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं और आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जब आप ज्यादा अर्न करना शुरू कर देते हो तो आपके मंथली एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और आप ज्यादा खर्चा करना भी शुरू कर देते हो। अब मान लीजिए एक न्यूली मैरिड कपल है, विजय और विद्या। विजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। शादी के बाद विजय एक घर खरीद लेता है मंथली इंस्टॉलमेंट पे, और उसके कुछ समय बाद वो एक गाड़ी भी खरीद लेता है इंस्टॉलमेंट पे, और इससे उनके खर्चे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब विजय हर रोज काम पे जाता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसके अंदर अब एक डर बैठ गया है। उसको ये डर है कि अगर वो अपना जॉब ढंग से नहीं करेगा तो उसकी लाइफ ढंग से नहीं चल पाएगी। कुछ महीनों बाद उनका एक बेबी हो जाता है और अब विजय ओवर टाइम कर रहा है ताकि वो और पैसे कमा पाए। अब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी उसके डिजायर भी बढ़ गए, वो अब और चीजें डिमांड करता है और अब उसके मंथली एक्सपेंसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। लोग फियर और डिजायर की वजह से सारी जिंदगी काम करते हैं और ऑथर इसे ही रैट रेस कहते हैं। दोस्तों अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हो तो आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, भले आप कितना ही ज्यादा क्यों नहीं कमाते हो। और इसी के साथ हम लोग अपने अगले लेसन पे आ जाते हैं जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से अमीर बनने का सीक्रेट पूछा तो उनके रिच डैड ने उनको ये बताया कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और तुम्हें हमेशा एसेट चुनना चाहिए। फिर रॉबर्ट ने ये पूछा कि जब रिच बनना इतना ही आसान है तो सारे लोग रिच क्यों नहीं बन जाते। फिर रिच डैड ये बोलते हैं कि लोग अक्सर एसेट और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को नहीं जान पाते, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन पाते। फिर रिच डैड रॉबर्ट को ये बताते हैं कि एक एसेट और लायबिलिटी के बीच में फर्क क्या होता है। एसेट वो चीज होती है जिससे आपको पैसे आते हैं, जैसे कि आपने एक घर खरीदा और उसको रेंट पे दे दिया, अब उस घर के पैसे आपको हर महीने मिल रहे हैं, इसका मतलब वो आपका एसेट है। अब लायबिलिटी वो होता है जैसे कि आपने एक घर खरीदा, अब ना तो आप उस घर में रहते हो और ना ही आपने उस घर को रेंट पे दिया है, बल्कि आपके पॉकेट से उस घर पे प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा अलग से जा रहा है। इसका मतलब ये घर आपका एक लायबिलिटी हुआ। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और जब उनके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो लोग उन पैसों को स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, नहीं तो उनका फिक्स डिपॉजिट बना देते हैं। अब वो उन पैसों से और पैसा क्रिएट कर रहे हैं तो ये उनका एसेट कहलाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनके अकाउंट में पैसे आते हैं तो उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो उन पैसों को बस अकाउंट में ही रखे रहने देते हैं, जिससे उस पैसे की वैल्यू हर साल कम होती जाती है। तो ये भी आपका एक लायबिलिटी ही कहलाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह मालूम रहता है कि अभी वो जो नया कोर्स खरीदेंगे और उससे उनको जो नॉलेज मिलेगी उसी को सीखकर वो उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे जितने का वो कोर्स है। इसीलिए दोस्तों खुद पे इन्वेस्ट करना भी एक एसेट ही कहलाता है। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसों को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन में बर्बाद कर देते हैं। इससे उनके पैसे तो जा ही रहे हैं बल्कि उनको देखने में उनका टाइम भी जा रहा है, तो ये एक लायबिलिटी कहलाता है। दोस्तों पुअर के पास जब भी इनकम आता है तो उसे लायबिलिटीज में यूज करता है,
जैसे कि विजय के पास जब बोनस आया तो उसने उससे एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, बल्कि उसके पास एक कार पहले से ही थी। अब नई कार के आने से उसका मंथली सर्विसिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब उसके पास जितने पैसे बचे उसका उसने एक नया एसी भी ले लिया। अब नया एसी खरीदने से उसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उसके पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, बल्कि रिच लोगों के पास एक्सपेंसेस से ज़्यादा एसेट्स होते हैं। उनके एसेट कॉलम में जितनी भी इनकम आती है वो उसे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो इनकम बच जाती है वो उसे वापस एसेट कॉलम में ही री इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूलिया ने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रेंट पे दे रखी हैं और उसको उन प्रॉपर्टी के महीने के 1 लाख रुपए मिलते हैं और उसके मंथली एक्सपेंसेस सिर्फ 50,000 हैं। तो बाकी बचे हुए 50,000 से वो और एसेट्स बाई कर लेगी, और यही करके अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप एसेट्स किसी भी फॉर्म में बाई कर सकते हो, या तो रियल एस्टेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिच लोग लग्जरी बाई नहीं करते। रिच लोग भी लग्जरी बाई करते हैं, मगर तब जब उनके एसेट्स में से उनको अच्छी इनकम आ रही हो। वहीं पुअर जब उनको सैलरी मिलती है तो वो लोग सबसे पहले लग्जरी ही बाई करते हैं और बाद में उनके पास कुछ पैसे नहीं बचते इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं रिच अपनी सैलरी को सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाद में जितना भी बचा रहता है उससे लग्जरी बाई करते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा ये 2 चीज याद रखिए, कभी भी पैसे के लिए काम मत करो, पैसों को आपके लिए काम करने दो। और दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बाई करने की कोशिश करो बजाय लायबिलिटीज के। नेक्स्ट लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। ज़्यादातर लोग इसलिए पुअर रहते हैं क्योंकि वो सारी जिंदगी किसी और के लिए काम करते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है कि आप अपना एसेट कॉलम बनाओ और उसे स्ट्रॉन्ग रखो। बहुत सारे लोग फॉर्मल एजुकेशन और डिग्री को ही सब कुछ समझते हैं। उनको लगता है कि एक बार डिग्री मिल गई तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमें यही सिखाता है कि ज्यादा से ज्यादा डिग्री बटोरो और जल्दी से जल्दी किसी परमानेंट जॉब पे लग जाओ। दोस्तों, एक जॉब में कोई बुराई नहीं है, यहाँ तक कि रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बहुत सारे जॉब्स किए हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा जॉब छोड़ के हमारा कोई और बिजनेस नहीं होता और इससे हमारा एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल, जब रॉबर्ट कियोसाकी भी जॉब कर रहे थे तो वो साइड बिजनेस के रूप में रियल एस्टेट्स भी खरीदते बेचते थे। इसीलिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो अपना जॉब कंटिन्यू रखो, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय बनो, बट साथ ही साथ एक साइड बिजनेस भी करो जिससे आपका एसेट कॉलम स्ट्रॉन्ग बने। बट साथ ही साथ दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान देना कि आप एसेट्स वही बाई करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे कि अगर रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट बाई करते थे तो आपको जरूरी नहीं है कि आप भी रियल एस्टेट बाई करो। आप म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो, नहीं तो शेयर बाई कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन, इट्स नॉट ऑलवेज द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। यहाँ पर ये कहते हैं कि लोग रिच इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लोग रिच सिर्फ अपने फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से बनते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये बुक समरी पहुंचा तो रहा हूँ, मैं वीडियो बना के दे तो रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो देख के आप लोग भी रिच बन जाओगे। आप तब तक रिच नहीं बन पाओगे जब तक आप इस वीडियो में दिए हुए ज्ञान को अप्लाई ना करो, उसको रियल लाइफ में यूज ना करो। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज तो होती है बट वो लोग उस नॉलेज को यूज नहीं करते, कहीं अप्लाई नहीं करते। दोस्तों, नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, मगर असली सक्सेसफुल वही बनता है जो एक्शन ले, उस नॉलेज को यूज करे। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में एडवाइस दी कि एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, मगर बहुत कम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे और वही लोग आगे चल के रिच बनेंगे। बहुत सारे लोग रिस्क इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करेंगे कि यार मेरे पैसे डूब जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करेंगे कि यार मेरी फैमिली है, मैं रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसे ही नहीं है। मगर दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बहुत सारे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो तब किए थे जब उनके पास एक भी रुपए नहीं थे खर्च करने के लिए। मगर दोस्तों, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस नॉलेज से आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह एग्जाम की प्रिपरेशन करे बिना आप कभी एग्जाम देने नहीं जाते, उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप रिस्क के इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे। नेक्स्ट लेसन, वर्क टू लर्न। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी को स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में एक जॉब मिल गई, जहां वो साल के $42,000 अर्न कर रहे थे। इससे उनके पुअर डैड बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो ये चाहते थे कि रॉबर्ट जल्दी से जल्दी एक हाई पेइंग जॉब में सेटल हो जाएं, जबकि उनके रिच डैड ये कहते थे कभी भी पैसों के लिए काम मत करना, हमेशा सीखने के लिए काम करो। रॉबर्ट ने 6 महीने बाद वो जॉब छोड़ दी। फिर उन्होंने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया,
ताकि वहाँ वो कुछ नया सीख सकें। अब उनके इस डिसीजन से उनके रिच डैड बहुत ज़्यादा खुश थे, वहीं उनके पुअर डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनके पुअर डैड हमेशा ये कहते रहते थे कि सिर्फ एक ही स्किल में मास्टर बनो। दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही भी है, मगर ये इमेजिन कीजिए कि अगर एकदम से वो स्किल किसी काम की ना रहे तो इसका मतलब कि आपको जॉब मिल ही नहीं सकती। वहीं अगर आपने उस स्किल के साथ साथ कुछ नया सीखा हो, कोई नई स्किल हो आपके पास, तो डेफिनेटली आप उस स्किल को यूज करके जॉब ले सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड की मीटिंग्स के टाइम हमेशा उनके साथ बैठा करते थे ताकि वो उनसे कुछ ना कुछ हमेशा नया सीख सकें। रॉबर्ट कियोसाकी एक बार एक स्पीकिंग इवेंट में गए थे और इवेंट के बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। उस रिपोर्टर ने रॉबर्ट से ये कहा कि वो भी उनकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। रॉबर्ट ने उस रिपोर्टर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े और उनको वो आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए और उन्होंने रिपोर्टर्स को ये भी बोला कि उनको कुछ सेल्स ट्रेनिंग के कोर्सेज करने चाहिए। मगर ये सुनकर वो रिपोर्टर बहुत ज्यादा भड़क गई। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक मास्टर्स डिग्री है और आप चाहते हो कि मैं एक सेल्समैन बन जाऊं। उनकी ये बात सुनकर रॉबर्ट ने अपनी एक बेस्ट सेलिंग बुक उठाई और उनको बताया कि ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है, ना कि एक बेस्ट राइटिंग बुक। इसीलिए लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। पहले ये ढूंढो कि आपको क्या लर्न करना है, फिर अपना पूरा टाइम और फोकस उसको लर्न करने में लगा दो। नेक्स्ट लेसन, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका ये मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे किया करो। इसका मतलब वो इनकम जिससे आप अपने एसेट्स बाई करोगे और जो पैसे बच जाए उनको अपने डेली एक्सपेंसेस में यूज करो। तो ये सुनकर रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि एसेट्स खरीदने के बाद अगर हमारे पास एक्सपेंसेस में उतने पैसे बचे ही नहीं तो हम क्या करें। ये सुनकर रिच डैड ने बोला कि भले कुछ भी हो जाए, सबसे पहले एसेट्स बाई करने के लिए पैसे बचाओ और फिर जब आपके पास एक्सपेंसेस का प्रेशर आएगा तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे और आप एडजस्ट कर लोगे। उस प्रेशर को आप एक्स्ट्रा मोटिवेशन की तरह यूज कर सकते हो और पैसा कमाने के लिए। दोस्तों तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस बेहतरीन बुक के जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आप उस बुक को खरीद भी सकते हो। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।